हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.4। यह जो एक्सरसाइज है यह एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में फ्रस्टम के बारे में, उसका सीएसए, उसका टीएसए, उसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रस्टम होता क्या है। फ्रस्टम क्या होता है, उसका सीएसए क्या होगा, उसका टीएसए क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो फ्रस्टम के बारे में आप ध्यान दीजिए। फ्रस्टम जो आप कोण पढ़े हो, कोण क्या होता है पता आपको होगा कि इस तरह के सॉलिड को हम कोण कहते हैं, यानी कि वैसा सॉलिड जिसका बेस सर्कुलर हो, वर्टिकल टॉप हो, जो पॉइंटेड वर्टेक्स हो और सरफेस कैसा हो, कर्व हो, यह कहलाता है कोनिकल सॉलिड। तो कहता है क्या कि इफ ए कोन इज कट इनटू टू पीसेस पैरेलल टू इट्स बेस द लोअर पोर्शन इज नोन एज फ्रस्टम ऑफ द कोन। कहने का अर्थ हुआ कि कोन दिया हुआ आपका बेस के पैरेलल, अगर कहीं से इसको हम काट देते हैं इस टाइप से, इसको हम काट करके अलग कर देते हैं, एक पोर्शन आपका अलग निकल जाएगा, ये अलग निकल जाएगा और ये जो पोर्शन है आपका वो अलग निकल जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ ना, यह जो पोर्शन आया ना, यह क्या हो गया, यह आपका हो गया फ्रस्टम हो गया। तो समझ में आपको आ गया कि अगर किसी कोण के बेस के पैरेलल उसे काटा जाए तो जो लोअर पोर्शन जो आता है, जो निचला पोर्शन जो आता है, वह कहलाता है फ्रस्टम कहलाता है। अब इस फ्रस्टम में आप ध्यान दीजिएगा कि इस फ्रस्टम में इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। इस फ्रस्टम में दो बेस हो जाता है, एक स्मॉलर बेस है और एक क्या है, एक बिगर बेस है आपका। तो कहने का मतलब हुआ कि इसके रेडियस को हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल आर से, इसके रेडियस को इंडिकेट करेंगे कैपिटल आर से, ठीक है ना। ये जो वर्टिकल हाइट है इसे इंडिकेट करेंगे एच से और इसको कहेंगे स्लैंट हाइट, ठीक है। तो आप जान गए कि फ्रस्टम होता क्या है ना। फ्रस्टम में आपको 4 पॉइंट्स को याद रखना है। दो इसका बेस होता है, तो स्मॉलर बेस के रेडियस को इंडिकेट करेंगे स्मॉल आर से, जो बिगर बेस है उसको इंडिकेट करेंगे आपका कैपिटल आर से। ए हो गया वर्टिकल हाइट यानी एच हो गया, और ए क्या हो गया आपका स्लैंट हाइट हो गया। तो सबसे पहले इसका हमको फॉर्मूला जानना होगा कि इसका सीएसए का फॉर्मूला क्या होगा, टीएसए का क्या होगा, वॉल्यूम का क्या होगा। वो सभी अगर हम जान जाते हैं ना, तो 13.4 जो एक्सरसाइज है उसका सभी क्वेश्चन हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले चलेंगे कि फॉर्मूला में, जैसे देखिए नंबर 1 में देखिए हम लोग, अब यहां पर एल दिया हुआ है तो यहां पर लिखेंगे स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो एल हुआ उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आर माइनस आर का होल स्क्वायर। यानी कि अगर किसी फ्रस्टम में आपका वर्टिकल हाइट दिया हुआ है, आपके पास दोनों बेस का रेडियस दिया हुआ है, तो आप स्लैंट हाइट निकालने के लिए आप यूज करोगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। नंबर 2 में हम लोग चलेंगे, जब मेरे पास स्लैंट हाइट आ गया तो हम सीएसए निकाल सकते हैं। सीएसए का मतलब क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया, सीएसए ऑफ ए फ्रस्टम। फ्रस्टम का सीएसए हो गया, तो इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है ना। पाई इंटू एल ब्रैकेट में आर प्लस आर, ठीक है। अब देखिए जब सीएसए मेरे पास निकल गया तो अब निकालना हमको है टीएसए निकालना है। टीएसए मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, सब आप फ्रस्टम जान गए, फ्रस्टम की इसमें एग्जांपल क्या होगा, इसमें एग्जांपल पढ़ेंगे। जैसे आपके पास बकेट है, आपके पास कप ऐसा होता है आपका, ठीक है ना। फिर आपके पास सिंपल में आप पॉट देखे, गमला देखे होंगे, और क्या है फ्रस्टम आपका हो गया। तो इन सभी में इस टाइप का क्या होता है, आपका आकार होता है आपका, ठीक है। तो फ्रस्टम जान गए कि फ्रस्टम का आकार कैसा होगा, आपके मतलब डेली लाइफ में ऐसा आप देखे भी होंगे ऐसे एग्जांपल को। तो फ्रस्टम में आपका आर क्या होगा, एच क्या होगा, एल क्या होगा, उन सभी जान गए।
एल का फॉर्मूला क्या होगा आपका, सी से निकालना रहेगा तो क्या होगा, पाई इंटू एल इंटू आर प्लस आर हो जाएगा आपका। अगर टीएसए निकालना होगा तो टीएसए में क्या होता है ना कि कभी कभी आपका मान लीजिए बकेट में, तो बकेट में क्या देखते हैं कि बकेट इस टाइप का होता है, मतलब ये उल्टा हो गया आपका, ऐसे होता है। तो बकेट में क्या होता है ना कि ए बेस को क्लोज रहता है बेस, और ए बेस क्या रहता है, ओपन रहता है, ओपन रहता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई कहे कि बकेट में जितना भी आपका मेटल लगा हुआ है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सीएसए में अगर हम बेस के एरिया को ऐड कर देंगे तो वह टीएसए बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, टीएसए के लिए क्या होगा, यहां पर लिखेंगे कि विथ स्मॉलर बेस, स्मॉलर बेस, यानी कि जब छोटा वाला बेस अगर दिया रहेगा तब क्या मेरा हो जाएगा, ये तो सीएसए आपका हो ही गया पाई एल इंटू आर प्लस आर, जो छोटा बेस दिया हुआ है तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए नंबर 4 में यहां पर निकालना रहेगा टीएसए, यहां रहेगा दिया विथ बिगर बेस, जो आपका बिगर बेस है वो दिया रहेगा आपका। जब बिगर बेस रहेगा तो क्या सीएसए तो होना ही है। अब मान लीजिए बिगर बेस में इस टाइप का दिया रहेगा, इसमें जो लोअर पोर्शन है ये आपका जो लोअर बेस आपका है वो क्या है, वो ब्लॉक है आपका, ये वाला ओपन है। अगर इसमें आपका टीएसए निकालना होगा तो पहले सीएसए का होगा पाई एल इंटू आर प्लस आर, प्लस क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर ए टीएसए निकालना होगा वैसा फ्रस्टम जिसमें स्मॉलर बेस को क्लोज कर दे और बिगर बेस आपका ओपन रहे, उसमें निकालना होगा टीएसए, तो यहां पर निकालेंगे, इससे निकाल लेंगे। अगर आपका टीएसए निकालना है कि बिगर बेस को आपका क्लोज कर दे और स्मॉल बेस जो आपका ओपन रहेगा उसमें निकालना होगा तो इससे निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है, वैसा ही प्रश्न होता है कि जिसका दोनों बेस को क्लोज कर दिया जाता है, दोनों बेस आपका मान बंद रहेगा, अगर तब कैसे निकालेंगे टीएसए आपका, तो इसमें ध्यान दीजिए यहां पर अगर टीएसए हमको निकालना है विथ बोथ बेसेज, दोनों बेसेज आपका दिया रहेगा तब कैसे निकलेगा, तब हो क्या कि सीएसए तो निकलेगा ही निकलेगा पाई एल आर प्लस आर, अब प्लस पाई आर स्क्वायर, अब प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। मतलब यहां पर क्या हुआ, दोनों बेस अगर क्लोज रहेगा और उसमें टीएसए निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला हमको ए यूज करना है, ठीक है ना। अब लास्ट आपका आ गया, अब आ गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है। तो वॉल्यूम का जब वॉल्यूम निकालना होगा ना तो इसका फॉर्मूला होगा आपका 1/3 पाई एच, ब्रैकेट में हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर हो गया आपका। तो अगर फ्रस्टम में आपका वॉल्यूम निकालना कहेगा तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। वॉल्यूम जब निकालना होगा तो आपको दोनों रेडियस चाहिए और वर्टिकल हाइट चाहिए। अगर आपको एरिया निकालना रहेगा तो आपको स्लैंट हाइट चाहिए और दोनों आपको रेडियस चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला। इतना फॉर्मूला पर फ्रस्टम का हर एक क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ वह सब इजी में बन जाएगा। अब लोग शुरू करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोल ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर्स ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कर रहा है एक ग्लास दिया हुआ है, वह जो ग्लास है ना वो फ्रस्टम के आकार का इस टाइप का दिया हुआ है ग्लास, ठीक है, इस टाइप का ग्लास दिया हुआ है और इस ग्लास का जो हाइट दे रखा है, यह हाइट कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका सर्कुलर एंड्स जो है, दोनों जो इसका सर्कुलर एंड्स है उसका डायमीटर दिया हुआ है, मतलब बड़े वाले का डायमीटर दे दिया 4 सेंटीमीटर, ए दे दिया आपका 4 सेंटीमीटर और ए दे दिया आपका 2 सेंटीमीटर दे दिया है। तो कहता है इसका कैपेसिटी क्या होगा, इट मींस है ना, वी हैव टू फाइंड इट्स वॉल्यूम। मेरे पास वर्टिकल हाइट दिया हुआ है, डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे दोनों का, तो हम निकाल लेंगे वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो कैसे बनेगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास h दिया हुआ है, ठीक है ना, हाइट ऑफ द ग्लास दिया कितना 14 दे दिया आपका, और बिगर बेस का डायमीटर दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर कितना होगा डायमीटर का हाफ, यानी क्या हो जाएगा इसका 4/2, इट मींस 2 सेंटीमीटर। स्मॉल रेडियस कितना होगा, ए डायमीटर दे दिया 2, तो क्या होगा 2/2, इट मींस 1 सेंटीमीटर। तो मेरे पास दोनों रेडियस निकल गया, हाइट निकल गया। अब लिखेंगे यहां पर कि कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, कैपेसिटी ऑफ द
ग्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताया था 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर होता है। अब करना क्या है, बस फॉर्मूला पर कर देंगे सेट, हो जाएगा आंसर से भेंट। अब पाई कितना हो गया 22/7, हाइट कितना हो गया आपका 14, कैपिटल आर आपका हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 इंटू 1 हो गया आपका। अभी 7 से कटेगा तो काट दीजिए, 7 2 जा 14 कट गया, 22 इंटू 2 44/3 इंटू ए आ गया 4 प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा, यानी आ गया आपके पास 44 इंटू 7 अपॉन 3, यानी आ जाएगा 7 4 जा 28 कैरी किया 2, 7 4 जा 28 और 2 308 अपॉन 3। इसको क्या करेंगे, इसको ले आते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में, तो 102/2/3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया इस ग्लास का वॉल्यूम निकल गया, कैपेसिटी निकल गया, यानी कि इस ग्लास का कैपेसिटी कितना हो गया 102/2/3। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द perimeters of its circular ends are 18 cm and 6 cm. Find the chord surface area। कर रहा है कि एक आपका फ्रस्टम दिया हुआ है, कोन का फ्रस्टम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस फ्रस्टम का स्लैंट हाइट आपका दे दिया है, स्लैंट हाइट मतलब ए आपका दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और जो सर्कुलर जो एंड्स हुआ ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों का आपका पेरीमीटर्स दिया हुआ है। तो करा है क्या कि इसका सीएसए क्या होगा, एकदम सिंपल है, मेरे पास स्लैंट हाइट दिया हुआ है, जो पेरीमीटर दिया हुआ है उस पेरीमीटर से मतलब सरकमफ्रेंस हो गया, उससे हम रेडियस निकाल लेंगे, और जब मेरे पास रेडियस आ जाएगा तो उसका हम सीएसए निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या, देखिए यहां पर सॉल्यूशन में लिखेंगे कि स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए आपके पास 2 सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो बिगर पेरीमीटर आपका दिया हुआ है आपका 18 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, कैपिटल आर कर दिया यहां पर 18, देयरफॉर आर निकालेंगे तो 18/2 पाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 9/पाई सेंटीमीटर जाएगा। पाई को स्प्लिट मत कीजिए, आगे आसान हो जाएगा ऐसे। अब लिखेंगे कि स्मॉलर पेरीमीटर कितना दिया हुआ आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर हो जाएगा इसका भी, तो इससे हम स्मॉल आर निकाल लेंगे, तो 6/2 पाई यानी कि आ जाएगा 3/पाई चल जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। कहने का मतलब हुआ कि स्लैंट हाइट आपका दिया 4 सेंटीमीटर, बिगर पेरीमीटर आपका दिया है 3 सेंटीमीटर, तो बिगर पेरीमीटर हो गया 2 पाई, कैपिटल कर दिया यहाँ पर, तो कैपिटल का निकल जाएगा 18/2 पाई यानी कि 9/पाई जाएगा। पाई को स्प्लिट नहीं करेंगे, ऐसे काटने में आसान हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका होता है 2 पाई, स्मॉल कर दिया यहाँ पर, तो इससे आर निकालेंगे स्मॉल आर, तो 6/2 पाई 3/पाई चलाएगा। मेरे पास दोनों रेडियस आ गया, मेरे पास स्लैंट हाइट आ गया। अब लिखेंगे कि सीएसए ऑफ फ्रस्टम, सीएसए ऑफ फ्रस्टम क्या होता है पता आपको है, आपको उसका होता है पाई एल आर प्लस आर होता है ना, होता है कि सीएसए फ्रस्टम निकालेंगे तो पाई एल इंटू आर प्लस आर हो जाएगा। अब सेट कीजिए, पाई को छोड़ दीजिए, एल कितना हो गया आपका, आर एल हो गया 4 हो गया, और कैपिटल आर कितना दिया हुआ है 9/पाई दिया हुआ है, और स्मॉल कितना दिया आपका 3/पाई दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पाई इंटू 4, इसको ऐड करने पर आता है 12/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 इंटू 12 इट मीन्स 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। तो ए हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में करा है क्या, ये फेस द कैप यूज बाय ट्रक्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ if the radius of the open side is 10 cm, radius at the upper base is 4 cm and its slant height is 15 cm,
फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। कहने का अर्थ हुआ ये जो टर्क्स होते हैं वह इस टाइप का कैप यूज करते हैं, ठीक है ना। यह जो कैप है वो फ्रस्टम के आकार का है। इस कैप का जो ओपन बेस है वो उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जो क्लोज बेस है उसका कितना दिया 4 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट कितना दिया 15 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इस कैप को बनाने में जितना मटेरियल यूज हुआ है उसका एरिया क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहां तक तो सीएसए होता है और इसका एक बेस जो है ना क्लोज है, याद है ना, मैंने टीएसए का बताया था फॉर्मूला, ठीक है ना, कि जब स्मॉल बेस जब क्लोज रहेगा तब उस फॉर्मूला क्या होगा, तो स्मॉल बेस क्लोज है तो उसका टीएसए निकाल देंगे, क्योंकि मेरे पास दोनों रेडियस दिया हुआ है, मेरे पास स्लैंट हाइट दिया हुआ है। तो कैसे बनेगा ये वाला ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए स्मॉल आर का वैल्यू हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, कैपिटल आर हो गया आपका 10 सेंटीमीटर और एल कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द कैप इक्वल टू क्या लगेगा, पाई एल आर प्लस आर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इसमें ध्यान दीजिए इस फ्रस्टम में स्मॉलर बेसिस का क्लोज कर दिया है, तो स्मॉल बेस का लगता, अगर बिगर बेस क्लोज करता तो बिगर बेस का लगता है। यहाँ पर बात सुना है ना। यहाँ पर क्या है कि इस कैप में स्मॉलर जो बेस है क्लोज है, बिगर बेस इसका ओपन है। तो टीएसए का बताया था फॉर्मूला, जब स्मॉल बेस क्लोज रहेगा पाई एल इंटू आर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे, इसमें बैठाएंगे वैल्यू, पाई को नो तो लास्ट में तोड़िएगा, एल आपके पास कितना हो गया 15 हो गया, ए वाला कितना रेडियस हो गया आपका 10 हो गया, और प्लस कितना हो गया आपका 4 हो गया, और प्लस पाई इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए आ गया पाई इंटू 15 इंटू 14 प्लस पाई इंटू क्या हो गया 16 हो गया आपके पास। अब क्या कीजिएगा आप कि पाई ना हो तो कॉमन ले लीजिए, तो ए आ जाएगा आपके पास 15 इंटू 14, तो आपका चलाता है 210 चलाता है, और क्या हो गया आपका 16 हो गया। तो अब आपके पास क्या चलाएगा, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7, ठीक है, और 210 प्लस 16 क्या होगा 226 चलेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 इंटू 6 132 चला, कैरी किया 13, और 22 इंटू 44 और 13 57, कैरी किया 5, और 22 इंटू 44 और 5 49/7। तो ए चलाएगा आपका, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ना 20% में, तो आपका चलाता है 710/2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर चलाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ए हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इस कैप में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 4972/7 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल इसमें यूज होगा। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे।